we are going to start chapter number 6 of 11th standard NCERT, which is linear inequalities. So without any further delays, let's get quickly start. Linear inequalities. लिनियर इनइक्वालिटीज के बारे में जानने से पहले हम लिनियर इक्वेशन के बारे में समझेंगे, जो हमने प्रीवियस ईयर में स्टडी करके आए हैं. ठीक है ना. लिनियर इक्वेशन, इन वेरिएबल एक्स, समथिंग लाइक 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हो गया लिनियर इक्वेशन. या फिर मैं बोलूंगा 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या फिर 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 0. ये हो गया लिनियर इक्वेशन. यानी लिनियर इक्वेशन यानी x की पावर. अगर लिनियर इक्वेशन इन वेरिएबल x हम समझ रहे तो x की पावर 1 ही होनी चाहिए. x की मैक्सिमम पावर अगर 1 होगी, वो चीज को हम बोलेंगे लिनियर इक्वेशन, और इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होना चाहिए. इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में. अगर समझ लो मैं 2x प्लस 3 सिर्फ ये लेता हूं, 2x प्लस 3, तो वो होगा लिनियर पॉलिनोमियल. ठीक है. और उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम px से. सो लिनियर पॉलिनोमियल, यहां पे अगर मैं लिखूं लिनियर पॉलिनोमियल, तो वो हो जाएगा px इज इक्वल टू 2x प्लस 3, या फिर p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 5, या फिर p ऑफ x इज इक्वल टू 4x माइनस 7. तो आपको ये दोनों के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए. लिनियर पॉलिनोमियल तो 2x प्लस 3 वो हो गया लिनियर पॉलिनोमियल, 3x प्लस 5, 4x माइनस 7, या x की पावर मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए. ओके. तो ये चीज को हम बोलेंगे लिनियर पॉलिनोमियल. और अगर लिनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, यानी px इक्वल टू 0 में लूंगा, px इक्वल टू 0 लूंगा, तो वो चीज हो गई लिनियर इक्वेशन. समझ में आ रहा हो? तो लिनियर इक्वेशन आपको पता चल गया. ओके. यानी लिनियर इक्वेशन में ऑलवेज px की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी. px की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी. ओके. अगर लिनियर इक्वेशन में यहां पे मैं इस नॉट इक्वल टू 0 में रिप्रेजेंट करूं, तो 2x प्लस 3 अगर समझ लो ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर 3x प्लस 5 लेस देन 0 होगा, या फिर 4x माइनस 7 ग्रेटर देन 0 होगा. तो ये सभी चीज को हम बोलेंगे लिनियर इन इक्वेशन, या फिर इन इक्वालिटीज. ओके. लिनियर इन इक्वेशन या फिर लिनियर इनइक्वालिटीज. तो ये चैप्टर में यहां पे लिनियर इनइक्वालिटीज का मीनिंग आपको पता चल गया. लिनियर यानी x की मैक्सिमम पावर 1 होगी, और इनइक्वालिटीज यानी यहां पे इक्वल टू 0 नहीं, लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस और इक्वल हो सकता है, ग्रेटर और इक्वल हो सकता है. ठीक है. तो ये हो गया लिनियर इनइक्वालिटीज. अगर मैं बात करूं टू नंबर्स की, नंबर्स a एंड b, तो फॉर नंबर्स स्मॉल a एंड b, ओके, तो a एंड b में रिलेशन, स्मॉल a एंड स्मॉल b में रिलेशन 2 टाइप्स का होता है. इधर a इज इक्वल टू b होता है, और a इज नॉट इक्वल टू b होता है. ये हो गया इक्वालिटी, ये हो गया इन इक्वालिटी. ओके. ये हो गया इक्वालिटीज, ये हो गया इन इक्वालिटी. ओके. अगर a इज नॉट इक्वल टू b है, सो उसके बारे में 2 पॉसिबिलिटी पॉसिबल हो सकती है. आइदर a ग्रेटर देन b हो सकता है, या फिर a लेस देन b हो सकता है. a एंड b बोथ आर डिस्टिंक्ट होने पर या तो a इज ग्रेटर देन b हो सकता है, या फिर a इज लेस देन b हो सकता है. इसको हम बोलेंगे a इज ग्रेटर देन b, और इसको बोलेंगे हम a इज लेस देन b. ये हो गया ग्रेटर, ये हो गया लेस. ऑलराइट. समझ में आ रहा है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप
ये नोट डाउन कर लो, ठीक है, वीडियो पॉज करके ये नोट डाउन कर लो। ओके, इसके बारे में डिटेल में हम बाद में जानेंगे, पहले ये नोट डाउन कर दो। ओके, अभी हमने देखा फॉर टू नंबर्स देयर आर टू पॉसिबिलिटीज बिटवीन स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, either a is equal to b और a is not equal to b। अगर a is not equal to b होगा तो उसको हम बोलेंगे इनइक्वालिटी। तो उसके बारे में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, either a greater than b और a less than b। ओके, ये चीज को हम बोलेंगे इनइक्वालिटीज, ग्रेटर देन, लेस देन, कंप्लीट। ओके, इनइक्वालिटीज दो तरीके की होती है। इनइक्वालिटीज, ओके, इनइक्वालिटी टू टाइप्स की होती है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज एंड सेकंड वन इज स्लैक इनइक्वालिटी। ओके, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्लैक इनइक्वालिटी। समझ लो कि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी उसमें ए ग्रेटर भी हो सकता है, ए लेस देन भी हो सकता है, तो ये चीज को हम बोलेंगे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। या स्लैक इनइक्वालिटीज में समझ लो ए ग्रेटर और इक्वल टू भी हो सकता है, ए लेस और इक्वल टू भी हो सकता है। यानी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में ग्रेटर लेस हो सकता है एंड स्लैक इनइक्वालिटीज में ग्रेटर और इक्वल टू, लेस और इक्वल होता है। ओके, यहां पे मैंने ये लिखा है ग्रेटर और इक्वल टू, इट्स कॉल्ड ग्रेटर और इक्वल टू। ओके, ये लिखा है मैंने लेस और इक्वल टू। इसका मीनिंग क्या होगा? ग्रेटर और इक्वल टू का मीनिंग क्या होगा? समझ लो कि ए ग्रेटर और इक्वल टू भी है, सो उसके लिए ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी। ओके, ए ग्रेटर और इक्वल टू बी का मीनिंग होता है एडर ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी, या इनइक्वालिटी या इक्वालिटी। ओके, इसका मीनिंग ये होता है। लेस और इक्वल टू यानी ए लेस और इक्वल बी, उसका मीनिंग होता है ए लेस देन बी और ए इक्वल टू बी। दैट्स इट। ऑलराइट, समझ में आता है? सो इनइक्वालिटीज टू टाइप्स की होती है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी यानी सिंपल लेस देन या ग्रेटर देन, स्लैक इनइक्वालिटीज, इसको मिक्स इनइक्वालिटीज भी हम बोलते हैं। मिक्स इनइक्वालिटीज का मीनिंग होता है ग्रेटर और इक्वल टू या तो लेस और इक्वल टू। ग्रेटर और इक्वल टू का मीनिंग होता है ए ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी। लेस और इक्वल टू का मीनिंग होता है ए लेस देन बी और ए इक्वल टू बी। दैट्स इट। ऑलराइट, सो वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कर लो ये पूरा। Okay students, now we discussing about some important rules for inequalities। यानी कोई एक inequalities होगी, अगर आप इस पे बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन करोगे, यानी कोई नंबर ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो इनइक्वालिटीज में क्या चेंजेस होता है, इसके लिए हम कुछ रूल देखने वाले हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 1, समझ लो कि इनइक्वालिटीज कोई भी होगी, ठीक है, अगर आप कोई नंबर ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, कोई नंबर ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो बोथ साइड पे, तो इनइक्वालिटीज में कोई चेंजेस नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल से लिखेंगे। समझ लो कि अगर 3 ग्रेटर 2, ये पता है आपको 3 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है ना, 3 2 से बड़ा ही होता है ऑब्वियसली। ओके, तो दोनों साइड में अगर आप नंबर 4 ऐड करोगे,
तो यहां पे हो जाएगा 3 प्लस 4, यहां पे हो जाएगा 2 प्लस 4। तो आप देख सकते हो 3 प्लस 4 का आंसर क्या हुआ 7, 2 प्लस 4 का आंसर क्या हुआ 6, 7 6। तो ये दोनों में बड़ा कौन है 7। तो अगर इनइक्वालिटीज पे कोई नंबर आप ऐड करोगे तो इनइक्वालिटीज चेंज नहीं होती है, ग्रेटर है तो यहां पे ग्रेटर ही होगा। ओके, समझ लो कि दोनों साइड पे कोई नंबर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, यानी मैं अगर 5 सब्ट्रैक्ट करूंगा 3 माइनस 5, 2 माइनस 5, तो 3 माइनस 5 का आंसर होता है -2, 2 माइनस 5 का आंसर होता है -3, -2 एंड -3 में बड़ा कौन सा है, जो नंबर ऑफ लाइन पे राइट साइड पे होगा वो नंबर बड़ा है। तो यहां पे -2 है, यहां पे -3 है, नंबर ऑफ लाइन आप देखो यहां पे 0, यहां पे -2, यहां पे -3, तो जो नंबर राइट साइड पे होगा वो नंबर बड़ा होगा, तो ये नंबर बिगर है कंपेयर देन -3। -3 स्मॉलर नंबर, -2 बिगर नंबर, तो ये नंबर बड़ा होगा। तो आप देख सकते हो इनइक्वालिटीज डज नॉट चेंज। ओके, सो एडिशन सब्ट्रैक्शन, अगर आप कोई नंबर एडिशन करोगे, कोई नंबर ऐड करोगे या फिर सब्ट्रैक्ट करोगे तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। ओके, सो फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू आर, अगर आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो कोई भी मैं इनइक्वालिटी सिलेक्ट करता हूं, लेट ए ग्रेटर बी, ठीक है, ए ग्रेटर बी। तो अगर आप उसमें कोई नंबर आप ऐड करोगे, दोनों साइड पे कोई नंबर आप ऐड करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, ठीक है। वैसे ही अगर ए ग्रेटर बी है, कोई नंबर अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, समझ में आ रहा है। तो अगर आप कोई नंबर इनइक्वालिटीज पे ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो देन inequalities will remain same. Okay, if we add or subtract to both sides of inequalities, then sign of inequality will remains same, या फिर साइन ऑफ इनइक्वालिटीज नो चेंज। कंप्लीट। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, अगर कोई नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, कोई नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे, अगर वो नंबर पॉजिटिव होगा तो इनइक्वालिटी में क्या चेंजेस होगा, अगर वो नंबर नेगेटिव होगा तो इनइक्वालिटी में क्या चेंजेस होगा। ओके, तो इसके लिए फॉर एग्जांपल समझ लो कि 5 एंड 8, उसमें रिलेशन क्या है, 8 इज बिगर देन 5, यानी 5 लेस देन 8। सही है। अगर आप कोई एक नंबर पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे, पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी समझ लो कि +2, तो 5 इंटू 2 8 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 होता है 10, 8 इंटू 2 होता है 16। तो यहां पे 10 एंड 16 में रिलेशन क्या है, लेस देन। तो अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। लेकिन यही चीज अगर आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर -10 हो गया, इसका आंसर -16 हो गया। तो ये दोनों में बड़ा कौन है, मैंने आपको बोला जो नंबर ऑफ लाइन पे राइट साइड पे होगा वो नंबर बड़ा है। तो -10 राइट साइड पे होगा, -16 लेफ्ट साइड पे होगा, लाइक दिस। यहां पे होगा -10, यहां पे होगा -16, सही है ना, ये 0 होगा नंबर ऑफ लाइन पे। तो ये नंबर बिगर नंबर कंपेरिजन -16, तो -10 बिगर होगा। तो आप देख सकते हो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। ओके, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे देन इनइक्वालिटी रिमेन सेम, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे
तो इनइक्वालिटी विल चेंज. ओके, सो फॉर ऑल C बिलोंग्स टू R, इसमें मैं दो केस लेने वाला हूं. इफ C ग्रेटर देन 0 देन A ग्रेटर देन B होगा. तो क्या होने वाला है? AC इज ग्रेटर BC. ऑलराइट, AC इज ग्रेटर BC. कंप्लीट. तो इसके लिए रूल क्या होगा? इफ वी मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर टू बोथ साइड ऑफ inequalities, then sign of inequalities will remain same. कंप्लीट. जब वो नंबर नेगेटिव होगा, इफ C लेस देन 0 यानी नेगेटिव नंबर, तो A ग्रेटर देन B होगा. तो अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज होने वाली है. तो यहां पे क्या हो जाएगा? AC is less than BC. Okay, so if we multiply by negative number to both sides of inequalities, then sign of inequalities will change. ओके, तो रूल नंबर 2 आपको समझ में आ रहा है बच्चों? वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कर दो. उसके बाद हम रूल नंबर 3 एंड 4 देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, हमने रूल नंबर 1 में क्या देखा? इनइक्वालिटीज पे कोई आप नंबर ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो इनइक्वालिटीज विल रिमेन सेम. रूल नंबर 2 देखा हमने कि इनइक्वालिटीज पे अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होने वाली है, लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. ओके, वैसे ही डिवीजन के बारे में. ओके, सो रूल नंबर 3 होगा हमारा फॉर डिवीजन. फॉर एग्जाम्पल 8 इज ग्रेटर देन 3 हमको पता है. 8 इज ग्रेटर देन, ओके, 5 इज ग्रेटर देन 2. डिवाइड करने के लिए इजी रहेगा. सो मैं यहां पे ले रहा हूं 5 इज ग्रेटर देन 2. समझ लो कि मैं अगर 4 से डिवाइड करता हूं, अगर मैं ये इनइक्वालिटीज को 4 से डिवाइड करता हूं तो यहां पे होता है 5/4, यहां पे होता है 2/4. चलो 5/4 का आंसर होता है 1.25. 2/4 का आंसर होता है 0.50. ठीक है, तो आप देख सकते हो 1.25 0.50 में बी का नंबर कौन सा है? 1.25. तो इनइक्वालिटी सेम हुई. 5 ग्रेटर देन 2, 5/4 2/4 में ऑलवेज ग्रेटर होता है, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती. लेकिन यही चीज को अगर नेगेटिव नंबर से मैं डिवाइड करूंगा 5/-4 2/-4 तो इसका आंसर होगा -1.25, इसका आंसर होगा -0.50. तो नंबर ऑफ लाइन पे अगर आप देखोगे तो यहां पे होता है -0.50, यहां पे होता है -1.25, यहां पे होगा 0. तो राइट साइड पे जो नंबर होगा वो बिगर नंबर होगा, लेफ्ट साइड पे जो नंबर आता है वो स्मॉलर नंबर आता है. नंबर ऑफ लाइन का रूल है, ठीक है ना? तो ये नंबर स्मॉलर हुआ, ये नंबर बिगर हुआ, तो यहां पे ये नंबर बिगर होगा. तो आप देख सकते हो इनइक्वालिटी चेंज होगी. समझ में आ गया? तो डिवाइड करने पर भी ऐसा ही होता है जैसे मल्टीप्लाई में हमने सीखा. अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी विल नो चेंज. अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे देन इनइक्वालिटी विल चेंज. ओके, सो फॉर ऑल C बिलोंग्स टू R, समझ लो कि C ग्रेटर देन 0 के लिए, इफ A ग्रेटर देन B, then A by C
बी बाई सी, इसमें इनइक्वालिटी सेम ही रहती है। ऑलराइट, सो इफ वी डिवाइड पॉजिटिव नंबर to both sides of inequalities, then sign of will no change. ओके, बट ये नंबर अगर नेगेटिव होगा, ये नंबर अगर नेगेटिव होगा फॉर ऑल सी लेस देन 0, ये नंबर पॉजिटिव था, ये नंबर नेगेटिव है, अगर नेगेटिव नंबर से आप डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज होने वाली है। इफ ए ग्रेटर बी एंड सी लेस देन 0 है, तो यहां पे अगर मैं ए बाई सी लूंगा, यहां पे बी बाई सी लूंगा, तो यहां पे ग्रेटर होने पर यहां पे क्या हो जाएगा, इफ वी डिवाइडेड विथ नेगेटिव नंबर टू बोथ साइड of inequalities, then sign of inequality will change. That's it. Okay. So multiplication and division के बारे में एक चीज आपको पता चल गई कि अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी विल नो चेंज, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे देन इनइक्वालिटी विल चेंज। कंप्लीट। एंड रूल नंबर 4, समझ लो कि आप दोनों साइड पे रेसिप्रोकल लोगे। फॉर एग्जांपल 5 इज ग्रेटर टू, आपको पता है, अगर आप रेसिप्रोकल लोगे 1/5 1/2, दोनों साइड में अगर आप रेसिप्रोकल लोगे, चलो 1/5 का आंसर होता है 0.2 एंड 1/2 का आंसर होता है 0.5। तो अभी 0.2 एंड 0.5 में बिगर नंबर कौन सा है, 0.5। तो आप देख सकते हो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। सो वेन एवर टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स देन इनइक्वालिटी विल चेंज। ओके, तो यही चीज मैथमेटिकल फॉर्मेट में अगर हम लेंगे फॉर ऑल आएगा, ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए इफ ए ग्रेटर देन बी देन 1/a एंड 1/b में क्या हो जाएगा, ग्रेटर का क्या हो जाएगा, लेसर हो जाएगा। ओके, सो इफ वी टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स then inequalities will change. ओके, तो आप दोनों साइड पे अगर रेसिप्रोकल लोगे तो इनइक्वालिटी चेंज होने वाली है। ठीक है, तो अभी ऑन एन एवरेज हमको एक बात पता चल गई कि इनइक्वालिटीज चेंज किन रीजन से होता है। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज होती है, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी चेंज होती है एंड रेसिप्रोकल लेने पर इनइक्वालिटी चेंज होती है। ओके, और उसके अलावा इनइक्वालिटी एज इट इज रहती है। इनइक्वालिटी चेंज सिर्फ और सिर्फ 3 रीजन से होती है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई, नेगेटिव से डिवाइड एंड टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स। दैट्स इट। ओके, सो फिर डिपोज करके ये रूल नोट डाउन कर लो।